हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आपका सी टेट, सीजी टेट, सहायक शिक्षक और क्या है आपका छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, चलिए आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है। ठीक है, तो किसकी होती है फ्रेंड्स? पालन की होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की डैश 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 को। ठीक है, तो विकास की किसको प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स? तो विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि शब्द है वो बालकों के विकास से क्या है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो अभिवृद्धि होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है हमारा शरीर का होता है, तो शारीरिक क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास आपका शरीर का हो सकता है, मस्तिष्क का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, लेकिन जो अभिवृद्धि है फ्रेंड्स ये क्या होगा आपका शारीरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? ठीक है, तो किसके द्वारा परिभाषित करता है फ्रेंड्स? तो निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा क्या है इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो विकास की प्रक्रिया है उसको क्या है निरंतरता के सिद्धांत के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ठीक है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत है वो गलत है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विकास सहयोग का परिणाम होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? तो देखिए विकास आपका होगा तो आकार, सोच, समझ, कौशल आदि में क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो क्यों होती है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास से होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है फ्रेंड्स कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किसने कहा है? मिस्टर स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है। ठीक, तो क्या है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। ठीक है, जो बालक के विकास का परिणाम है वो क्या है आपका
वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। ठीक है, आपको बताना है दिए गए कथन में से कौन सा कथन है जो कि मानव विकास के संबंध में क्या है, गलत है। ठीक है, तो शक्ति और गति दे रखा है, ये क्या है हमारा गलत है फ्रेंड्स। बाकी आपका जो विकास क्या है आपका पूर्वानुमेय होता है, ये आपका सही है। ठीक है, प्रशिक्षक और अधिगम ये भी आपका सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा क्या होती है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए में दे रखा है आपका सिफेलो कार्डल दे रखा है। ठीक है, और बी में क्या दे रखा है आपका प्रोक्सिमो डिजिटल दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का मत्स्य काधोमुखी नियम डेश 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 विकास को बताता है। ठीक है, क्या है, विकास का जो हमारा मस्तकाधोमुखी नियम है, ठीक है, मस्तक का जो नियम है वो क्या करता है आपको, इसको बताता है, आपको बताना है। ठीक है, तो मस्तक से पैर के अंगूठे तक को बताता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर यह संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो क्या कहलाता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, एक बच्चे की क्या है वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा विधि हो जाएगा, तुलनात्मक विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, विकास के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, विकास क्या है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है हमारा असत्य कथन है, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है फ्रेंड्स, तो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, पहले सिर का निर्माण होता है, फिर आपका क्या है पैर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेश 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 से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, तो किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है आपको बता देना है। ठीक है, तो शिक्षार्थी का जो हमारा वजन और ऊंचाई है ये क्या है आपका मानसिक विकास से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई है ये क्या है आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है फ्रेंड्स आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ होता है शिक्षक का कार्य करने हेतु क्या है अपेक्षित सभी योग्यताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राचार्य को होना चाहिए। ठीक है, जो स्कूल के प्राचार्य होते हैं ठीक है उसको किस प्रकार का होना चाहिए, तो देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है,
छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो क्या है दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे निचला स्तर होता है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या है अध्यापन की निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। ठीक है, अध्यापन की निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है, तो किसमें संभव है फ्रेंड्स? तो चर्चा विधि में संभव है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए सही नहीं है? ठीक है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो कि शिक्षण के लिए क्या है सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शिक्षण विज्ञान एवं कला है, ये क्या है हमारा सही नहीं है फ्रेंड्स। बाकी जो आपका शिक्षण औपचारिक या और अनौपचारिक होता है ये सही है हमारा। शिक्षण शोधन है ये भी हमारा सही है, और शिक्षण अनुदेशन है ये भी हमारा सही है। ठीक है, शिक्षण विज्ञान एवं कला है ये हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चयन 4 व्यवसायों में हो गया है, आप किसे चुनेंगे? ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। आपकी योग्यता अनुसार, आपकी रुचि अनुसार, ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार दोनों में आप क्या है अपना चुनाव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ए और बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी समाचार कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, रोजगार संबंधी जो समाचार है वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो रोजगार समाचार से और संबंधित वेबसाइट से, दोनों से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ए और बी दोनों, ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्र का विकास है वो क्या है आपका मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से देश 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 में भिन्न होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत जो विद्यार्थी हैं एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं फ्रेंड्स? तो विकास की दर पर भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास होती है वो क्या है भिन्न होती है फ्रेंड्स, तो विकास की दर में क्या हो जाएगा आपका भिन्नता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो विकास से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।